अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज जो मैं व्लॉग बनाने जा रहा हूँ वो है सोलर पैनल का। वो आज जो हम व्लॉग बनाने जा रहे हैं वो है हमारा 300 वाट की एक सोलर प्लेट से हम क्या क्या चला सकते हैं। तो भाई 300 वाट की जो एक सोलर प्लेट है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। वो ये लगी हुई है, ठीक है। ये एक 300 वाट की सोलर प्लेट है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये, ठीक है। और इसको जो है हमने कनेक्ट किया है, एक जो है वो 100 एम्पेयर वाली एक न्यू बैटरी लेकर आया हूँ मैं, उसके साथ मैंने इसको कनेक्ट किया। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, इसके हमने सिर्फ माइनस प्लस लगा के ये वायर जो है वहाँ तक ले गए कंट्रोलर तक, ठीक है। माइनस प्लस लगा के जो है कंट्रोलर तक जो है मैं वायर ले गया हूँ। ये बाकी मैं आपको कंट्रोलर के पास लेके चलता हूँ अभी और बताता हूँ कि इसके ऊपर फिर हमने क्या क्या लोड दिया हुआ है। ये आ गए हम कंट्रोलर के पास। ये हमारी वायर आ गई वहाँ से जो आ रही है, ठीक है। ये हमारी वायर आ गई और ये पैनल्स में आ गई है। उसके बाद बैटरी की वायर जो है वो 100 एम्पेयर की बैटरी है, नई बैटरी हम लेकर आएँ ये वाली। इस 300 वाट के पैनल के साथ मैंने इस बैटरी को कनेक्ट कराया कंट्रोलर के ज़रिए, ठीक है। ओसाका की ये 100 एम्पेयर की बैटरी है और 100 एम्पेयर इसको होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो एक्चुअल एम्पेयर तक ये देती है इसके 70 से 80 एम्पेयर होते हैं, जो बैटरी के ऊपर भी मेंशन हुआ होता है। लेकिन ये 100 एम्पेयर की बैटरी बोलकर ही जो है इसको बेचा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको दिखा दी और उसके बाद ये मैं आपको अपना कंट्रोलर दिखा रहा हूँ। ये कंट्रोलर चेक करें, 13.8 जो है अभी ये चार्जिंग बता रहा है और इतनी चार्ज है 14% तक ये फुल होगी। तो अभी थोड़ी सी जो है चार्जिंग में कमी है, ये भी पूरी हो जाएगी थोड़ी देर में। और 300 वाट के ऊपर अभी नीचे मेरा लोड चल भी रहा है। एक पंखा, 2 पंखे चल रहे हैं इसके ऊपर और तकरीबन 4 से 5 लाइटें जल रही हैं। 300 वाट का पैनल लगाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आप चाहते हैं कि हम जो है बाद में अपना बैकअप भी बढ़ा लें और अपने सोलर सिस्टम के अंदर और चीज़ें ऐड करें, लाइटें और पंखे, तो उसके लिए आपके लिए आसानी होगी। 300 वाट का जो एक पैनल होता है ये कम से कम भी 3 से 4 पंखे चला लेता है। और इस वक्त मैं एक स्टैंड फ़ैन और एक जो है वो सीलिंग फ़ैन और उसके अलावा जो एक जो वो दीवार वाला फ़ैन होता है वो मैं चला रहा हूँ, ठीक है। तो वो तीनों का लोड भी अभी मैं चला के आपको दिखाऊंगा और अभी भी वो चल रहे हैं। उसके अलावा अभी जो है वो 13.8 जो है वो बैटरी चार्ज है। और आप मौसम देख सकते हैं कि आज जो है वो धूप आ रही जा रही है और बिल्कुल लाइट धूप हुई हुई है, लेकिन जो है गर्मी है। और इस टाइम पे तकरीबन जो है 1 बजे का ये टाइम हो रहा है। और अच्छा, एक और चीज़ बता दूं भाई, पैनल की फ़िटिंग का जो ना बड़ा ख्याल रखा करें। पैनल की फ़िटिंग जो बाज़ार से मिलती है ना वो फ़िटिंग ना ही कराएं तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने करवाई थी उस दीवार के कोने पे, ठीक है, वहाँ पे मैंने करवाई थी और वो दीवार हमारी ना ये पूरी गिर गई थी। ये पूरी दीवार गिर गई थी। बाद में हमने आधी दीवार उठाई यहाँ आगे तक, फिर जो है वो आगे वाला हिस्सा कम ही रखा है इसका। ये इस दीवार के साथ जो है ना जो फिटिंग करने वाले आए थे उन्होंने यूँ इस तरीके से करके लगाई थी। फिर हमने अब ख़ुद इंस्टॉल किया है और इंस्टॉल इस तरीके से किया है कि हमने ये पूरा अपना जो है ना स्टैंड बनवाया है ये इसके लिए, और जो है ना पूरा अपने हिसाब से बनवाया है मज़बूत, ताकि पिछले दिनों जो है बहुत तेज़ बारिशें भी जब हुई थी और हवा भी तेज़ चली थी, अल्हम्दुलिल्लाह इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा और अल्लाह करे आगे भी नहीं पहुंचे। तो बिल्कुल एयर का जो है ना बड़ा ख्याल रखना है आपने। और दूसरी बात जो है कि हम सोलर सिस्टम जब हम इंस्टॉल करते हैं ना भाई, पैनल का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। अब आप देखें, इसको जो मैंने लगाया ना वो इस तरीके से लगाया है कि उस साइड से धूप निकलती है सुबह में, ठीक है, और इधर से यूँ घूम के जो है ना इस तरीके से जाती है और मगरिब में ग़ुरूब हो जाती है। तो अभी देखें धूप जो है वो सामने आपको कराची की सिमत का मैं अंदाज़ा बता सकता हूँ, बाकी आप अपनी सिमत का ख़ुद अंदाज़ा लगाइएगा। देखें, मैं अगर किबले की तरफ, ये इस साइड पे किबला है, ठीक है, किबले की तरफ अगर मुंह करके खड़ा होता हूँ तो मशरिक़ ये है और मगरिब उधर है, ठीक है। किबले की तरफ हमारा मगरिब है, तो मशरिक़ से जो है वो सूरज निकलता है, ठीक है। और यहाँ से ये पूरा किबले की तरफ अगर मेरा मुंह है तो ये उल्टे हाथ की साइड से पूरा आगे से घूमता हुआ जो है ना मेरे बिल्कुल सोलर पैनलों के ऊपर की साइड से होता हुआ जाता है और मगरिब में ग़ुरूब हो जाता है। तो जब सुबह जब निकलता है ना यहाँ से, तो जैसे ही निकलता है मेरे पैनलों के ऊपर जो है वो धूप आना स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद ये पूरा दिन इसके ऊपर धूप रहती है जब तक वो आधे से ज़्यादा जो है ना ग़ुरूब आफ्ताब में ग़ुरूब ना हो जाए। और बिल्कुल जब नीचे तक हो जाता है उसके बाद तक मेरी बैटरियाँ जो है वो चार्ज होती रहती हैं। तो इसकी डायमेंशन जो है ना बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी अच्छा सोलर सिस्टम लगा लें, अगर पैनल आपका अच्छी जगह नहीं लगा हुआ तो फिर वो बेकार है भाई। उसका जो है ना वो फिर ना वो बैकअप देगा ना वो चार्जिंग करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी हैं।
अच्छा भाई, सोलर प्लेट जो 300 वाली सोलर प्लेट हमने लगाई है, इसके मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। इसके प्राइस चल रहे हैं इस टाइम पे कराची में 18 से 24 हज़ार रुपये तक। क्वालिटी के ऊपर है कि आप क्वालिटी कौन सी यूज़ करते हैं, तो क्वालिटी के ऊपर है। तो ये प्लेट आपको 18 से 24 हज़ार रुपये की पड़ेगी, एक 300 वाली, 300 वाट वाली, ठीक है। उसके अलावा जो है 14,500 रुपये की 100 एम्पेयर की ओसाका की मैं बैटरी लेकर आया हूँ। उसके अलावा एक कंट्रोलर आता है, वो आपको 1500 1600 से लेकर 2500 तक का मिलता है, और मेरे पास पहले का रखा हुआ था, लेकिन अभी इसके प्राइस तकरीबन 1800 से 2000 रुपये के हैं, ठीक है। तो आप जो है वो कंट्रोलर जो मैंने अभी आपको दिखाया, लोड तो मैं अभी आपको चेक कराने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कुछ भाई कहते हैं कि यार कनेक्शन भी हमें बता दिया करें, कनेक्शन किस तरीके से लगेंगे। तो भाई बिल्कुल बता देंगे, लेकिन ये सबसे आखिर में मैं बता दूंगा, क्योंकि जिन लोगों को कनेक्शन लगाने आते हैं तो वो बाकी चीज़ें देख लें कि लोड क्या क्या चल रहा है, बाकी उसके फ़ौरन बाद में आपको कनेक्शन बता दूंगा कैसे लगेंगे। अब मैं आपको ये लोड चेक करवा रहा हूँ। ये हमारा फ़ैन चल रहा है डीसी का, ठीक है, सीलिंग फ़ैन ये वाला चल रहा है। इसके अलावा एक और फ़ैन कनेक्ट किया हुआ है, वो अभी बंद है। ये लाइट भी इसी पे चल रही है, ठीक है। ये लाइट सोलर की लाइट है, आप देखते हैं चैनल पट्टी से जो है हमने फिटिंग की हुई है। ये फ़ैन भी हम इसी पे चलाते हैं। तो ये 2 फ़ैन हो गए, एक लाइट हो गई, 2 लाइटें हमारी बाहर जल रही हैं। एक और फ़ैन में आपको, ये सीलिंग फ़ैन है हमारा, ये हमारा स्टैंड फ़ैन है, और स्टैंड फ़ैन को भी हम इसी पे चलाते हैं। ये मैंने ओपन करा, तो इसकी स्पीड चेक करें आप, इसकी भी स्पीड बहुत आउट क्लास है। मूविंग की वजह से जो है अभी इसकी स्पीड थोड़ी सी कम रहेगी, जब हम मूविंग भी ऑफ़ करेंगे तो स्पीड और तेज़ हो जाएगी। तो ये आप स्पीड चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है। और ये इसकी एसी की वायर है, जो बाहर से वापडा की इलेक्ट्रिक की आती है। ये नीचे सोलर की डीसी वायर लगी हुई है, और ये इसका हमने इसको रोक दिया। अब आप इसकी और स्पीड चेक करें, ये देखें स्पीड कितनी तेज़ हो गई है। तो बहुत ज़बरदस्त जो है इसकी स्पीड है फ़ैन की। ये मैंने आपको सारा लोड चेक करा दिया है। 3 नंबर पे जो है ये चल रहा था। अच्छा भाई, मैंने ये तो समझा दिया कि आपको क्या क्या लोड चल रहा है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कनेक्शन किस तरीके से लगेंगे थे, ठीक है। तो कनेक्शन मैं आपको बता देता हूँ। ये कनेक्शन देखें, ये आ रहा है प्लस और माइनस की वायर, ठीक है। प्लस माइनस जो है ना इसमें लिखा हुआ होता है, मैंने निशानी लगाई हुई है, देखें इसके अंदर गिरा लगाई हुई है, ठीक है। एक नॉट बनाई हुई है। ये जो नॉट जो बनी हुई है ना मेरी, ये मेरी प्लस की वायर है, और ये दूसरी वाली माइनस की है। ये दोनों वायर जो है ना हमारी जा रही हैं बिल्कुल कंट्रोलर तक, ये जा रही है, ठीक है। ये वायर मैंने ज़रा अच्छा वाला यूज़ किया है, मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने इसी को यूज़ कर लिया। तो ये वायर हमारी अंदर आ गई है। मैं आपको इसको फिर कंट्रोलर पे लेके चलता हूँ। कनेक्शन भाई इस तरीके से लगेंगे कि ये देखें, ये आ गई हमारी बाहर वाली वायर, जो मैंने अभी आपको बाहर से दिखाई थी, ठीक है। ये बाहर वाली वायर आ गई, और ये हमारा आ गया कंट्रोलर, ठीक है। ये बाहर से जो पैनल से जो वायर आ रही है, ये पैनल की माइनस, ये पैनल का प्लस, ठीक है। ये हमने बिल्कुल लगा दिया, और इसको चेक करना है अच्छी तरीके से। इसमें वायर में ना लूजिंग नहीं होनी चाहिए। वायर में लूजिंग अगर होगी तो शॉर्ट सर्किट होगा, और फिर ऐसे भी हो सकता है। देखें मेरे पास ये हो चुका है, पहले बारिशों का टाइम था, यहाँ से ऊपर से छत ख़राब थी, तो ये हमने छत चेंज करा ली है, लेकिन छत ख़राब थी। इसके अंदर क्या हुआ, ऊपर से पानी टपका और ये कंट्रोलर के अंदर चले गया, तो इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ। उसकी वजह से मेरी बैटरियों को भी नुकसान हुआ था, बैटरी जल गई। तो भाई इन सब चीज़ों का ना बहुत ख्याल रखना है आपने, बिल्कुल प्रॉपर जगह पे लगाना है इसको। तो नहीं तो जो है ना, ये अगर पानी वानी जाएगा तो इसके अंदर शॉर्ट सर्किट भी जाएगा, लूजिंग की वजह से भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इस चीज़ का भी ख्याल करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ गए बैटरी की वायर। ये माइनस है बैटरी की, ये प्लस है बैटरी की, माइनस का माइनस, प्लस का प्लस। अच्छा, इसमें लोड का ऑप्शन दिया हुआ है एक, ठीक है। ये लोड का ऑप्शन मैंने ना इसलिए नहीं लगाया कि अक्सर ऐसा होता है कि बैटरी डाउन हो जाती है, थोड़ा 12% पे या 11% पे चली जाती है, तो ये ऑटोमेटिक है। तो ये क्या करता है कि ये बिल्कुल ना कट ऑफ हो जाता है, तो फिर ये सप्लाई नहीं देता। अभी देखें ये 13.8 पर है ना, तो ये आपको ये एरो दिखा रहा है। ये अगर आपको नज़र आए, ये आपको जो अगर बल्ब नज़र आ रहा है ना, ये बल्ब जो है ना, ये जो नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका पावर इसमें आ रहा है अभी, ठीक है। अगर ये पावर नहीं आएगा तो ये एरो बंद हो जाएगा। और ये पैनल का दिखा रहा है कि पैनल से करंट आ रहा है, ये पावर दिखा रहा है कि सप्लाई जा रही है, लेकिन सप्लाई मैंने यहाँ से नहीं ली हुई, वो मैंने डायरेक्ट बैटरी से लगाई हुई है, ठीक है। ये मेरी सप्लाई की वायर जा रही है, ये वाली वाइट वाली, और ये बैटरी पैनल से जो बैटरी में आ रही है ना, वो आपको मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जो है ना ये वाली वायर जो हमारा नीचे जा रहा है, जो हमारी सारी सप्लाई चला रहा है, वो यहाँ लगाएं। क्योंकि ये देखें मैंने तो लगाया हुआ है, मैंने अपने तौर पे इसको लगाया है, लेकिन इंजीनियर्स ने अगर कंट्रोलर के अंदर ये ऑप्शन दिया है, तो कंट्रोलर के अंदर अगर इन्होंने ये ऑप्शन दिया है तो इसको यूज़ करना चाहिए और करें आप।
मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप वहाँ लगाएं, लेकिन मुझे वहाँ लगाने से फ़ायदा हो रहा है तो मैंने वहाँ लगाया है। लेकिन मैंने ये सुना है कि बैटरी को जो है नुकसान होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही कोई बात मुझे तो अभी तक महसूस नहीं हुई कि बैटरी को कोई नुकसान हो रहा है। तो इसलिए मैंने जो है वो इसको इस जगह पे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ है सप्लाई को। सप्लाई जो नीचे जा रही है फ़ैन वगैरह चलाने के लिए, तो उसको मैंने यहाँ कनेक्ट किया हुआ है इसी के साथ, माइनस का माइनस में, प्लस का प्लस में, ठीक है। और बैटरी की जो पैनल से तार आ रही है वो ये वाली है। तो अगर आप चाहें तो आप लोड यहाँ से चलाएं, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप यहीं से चलाएं, क्योंकि जिसने कंट्रोलर बनाया तो उसने लोड का ऑप्शन भी दिया है, तो आपको यही यूज़ करना चाहिए। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि 300 वाट का सोलर पैनल जो है वो किस तरीके से लगाने हैं और बैटरी को किस तरह अटैच करना है, कंट्रोलर को किस तरीके से लगाना है, डायमेंशन क्या करनी है। तो अब आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा MPPT चार्जर की, चार्जर कंट्रोलर की, फोर्स कंपनी का, वो मैं अभी लेने वाला हूँ इंशाल्लाह। जैसे ही मैं ले लूँगा उसके बाद हम ये 300 वाट वाली जो प्लेट्स हैं ये वाली, इनको कनेक्ट करेंगे। कम से कम 900 वाट का जो है वो मैं बनाऊँगा। तो देखते हैं कि उसकी क्या परफॉर्मेंस आती है, और उसके ऊपर हम बहुत सारा लोड चलाएंगे, कम से कम उसके बाद 6 पंखे या 5 पंखे और तकरीबन 8-10 लाइटें चलाएंगे। और फिर ये जो छोटा वाला सिस्टम है ना वो मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, ताकि मैं बड़ी प्लेटों को इस तरीके से 24 वाट पे यूज़ करूं, ताकि मेरा अच्छा लोड आए। तो चेक करते हैं, उसके बाद जो है मैं आपको भी दिखाऊँगा अपने साथ साथ, और जब मैं उसको इंस्टॉल करूँगा तो आप लोगों को भी दिखाऊँगा। हम अपने व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।